वेलकम बैक टू माय चैनल वेजा वाइब ब्लॉग। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल वेजा वाइब्स। ये इट्स अ कंटिन्यू वीडियो ऑफ लास्ट ब्लॉग चैप्टर 3 है। एक्चुअली कैसा है ना, ये रास्ता जो जाता है मतलब यहाँ से तो 2-3 रास्ते जाते हैं, बट यहाँ से कैसा उतरने का रास्ता जो होता है ना, कच्चा रास्ता जो चल के भी आप जा सकते हो और चल के भी ऊपर आ सकते हो। वैसे दोनों रास्ते मैं वैन से आया था, फैमिली थी करके, तो मैं ये आपको ये रास्ता भी आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे चलते हुए जाना है करके। मैंने मोबाइल से शूट किया क्योंकि मेरा जो गोप्रो था वो मैं जीशान के पास में था, वहाँ पर रखा था। तो मैंने डायरेक्टली सोचा कि मोबाइल से शूट कर लेता हूँ। वो लोग वो रास्ते से वहाँ पर वेट कर रहे हैं मेरा, और मैं यहाँ से आपको दिखाने के लिए ये रास्ता उतर रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम चीज़ ही है, जैसे देख सकते हो। यहाँ पर आपको वहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में था फूल चादर वगैरह चढ़ाना, वो सब था, और यहाँ पर भी वैसे ही है। सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे आप कभी यहाँ से चढ़ते हो तो फूल चादर नाड़ा वगैरह सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है रास्ते में। और कैसा होता है कि ना, यहाँ पर ये रास्ता जो है थोड़ा सा रिस्की फैक्टर वाला होता है, जो यंग लोग चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा 40-50 ईयर्स के बाद वाले जो रहते हैं, जो कमज़ोर होते हैं चढ़ना और उतरने में, तो उसको आप वैन से ला सकते हो। पहले वैन का रास्ता भी इतना ठीक नहीं था, बट अभी वैन का रास्ता सही हो गया। मैं आपको आगे बताऊंगा वो वैन का रास्ता भी कि रास्ता कैसा है। ये देखो, ये रास्ता जो जा रहा है नीचे जा रहा है, नीचे की ओर पे। मतलब मैं जहाँ से उतरते हैं ना वो बता रहा हूँ आपको। मैं पूरा नीचे तक नहीं जाऊँगा, वहाँ पर एक किला है जो सेल्फी पॉइंट है, वहाँ तक मैं आपको जाऊँगा, और वहाँ तक आपको बता के ये रास्ता इधर तक जाता है करके। तो फिर इसके आगे का मतलब बहुत अंदर नीचे नीचे उतरना है, क्योंकि फिर उतरना फिर चढ़ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। और मैं वैन में आया था, डैडी मम्मी और सब लोग फैमिली के साथ में, तो इसलिए मैंने सोचा खाली इतना रास्ता आपको बता दूं। क्योंकि मैं लास्ट टाइम चढ़ के आया था, लास्ट टाइम चढ़ के आया था और उतरा भी था चढ़ के, मतलब उतर के मैं वहाँ से उतरा था। तो वही रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर का व्यू, ये जो पर्दा है इसके पीछे, ये सब पर्दा लोगों ने डाला है। तो यहाँ से मैं सोचा कि वापस जाऊँ, बट मेरे को लगा कि नहीं, थोड़ा और आगे जाना चाहिए, तो थोड़ा और आगे गया मैं। पूरा पर्दा देखो, मैं यहाँ से बता रहा था ना, वहाँ पर ये किला टाइप में बना है, बहुत पुराना किला जैसे बना हुआ है। जो एंट्रेंस होता है ना, जो किले में एंटर होते थे वैसे टाइप में है। और इसमें कुछ है नहीं ऐसे, बट बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है ये, देखा जाएगा तो बहुत पुराने इतिहास के साथ में है ये अभी तो नहीं बन पाएगा, पॉसिबल नहीं है, बट पहले किसी ने बनाया रहेगा, और ये चमत्कार से ही हुआ रहेगा, इतने पहाड़ पे इतना बनाना उस टाइम का। ये चीज़ है। देखो, यहाँ मैंने आपको कहा था सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट सबसे ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप फोटोज़ ले सकते हो, पूरा अजमेर आपको दिखता है, बट थोड़ा सा सेफ्टी को आप बरकरार रखना, क्योंकि यहाँ अनसेफ है। यहाँ पर आपको कोई भी सेफ्टी चीज़ें नहीं लगी रहेगी, पूरा ओपन है। ये देखो, पूरा अजमेर दिखता है आपको यहाँ से। देखो कितने छोटे छोटे घर है वहाँ पर। वो जो तालाब दिख रहा है वो अन्ना सागर है, अन्ना सागर लेक जो है वही है। देखो, यहाँ से भी आप राइट मारोगे तो आपको राइट मारेंगे, राइट से जाओगे तो नीचे सीधा जाएंगे, आप उतर सकते हो। ये लेफ्ट में भी एक रास्ता है, वहाँ से भी उतर सकते हो, चढ़ सकते हो। ये थोड़ा सा रिस्की वाला रास्ता है, और ये थोड़ा सा कम रिस्की है, बट 3 रास्ते हैं। एक तो आप वैन के थ्रू आ सकते हैं, एक ये रास्ते से आ सकते हो, और एक वो रास्ते से आ सकते हो। तो यहाँ से निकलेंगे आप बाहर सीधा, तो देखो आपको एक और मॉन्यूमेंट टाइप में किला बनेगा। यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे, ये लेफ्ट में जाओगे आप, यहाँ लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में देखिए, ये थोड़ा सा कच्चा है, कच्चा टाइप में। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रास्ते से आप उतरोगे, उतरने के टाइम पे आपको है ना जादू का पत्थर मिलेगा, जो कि उसमें बहुत सारे इतिहास है जादू का। मैंने आपको फोटो भी दिखा दिया, मैं पहले गया था तो मैं उतर के गया था, ऐसे ही फोटो था जादू का। ये हवे में है, आज भी हवे में है। तो वो जादू की मतलब कुछ तो इसकी स्टोरी थी क्या, जैसे कि कुछ तो जो जो उनके एनिमी थे उन्होंने वो पत्थर फेंका उनके ऊपर, वो नमाज पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ तो था। तो उन्होंने बोला कि रुक जाओ, तो मतलब रुक गए वो। ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं, बट जो वहाँ की बातें हैं वो हकीकत है।
क्योंकि इतने बड़ी चीज़ें आ नहीं सकते। अब देखो मैंने डायरेक्टली वो कट करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। ये डेग है यहाँ की, डेग देखो आप, छोटी ही है वहाँ से, बट ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ भी ऐसा है क्या, आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा, वेज ही बनता है मीठा। कि यहाँ पर लोग हर जगह के लोग आते हैं, हर हर उसके हर जाति के लोग रहते हैं उसमें। फिक्स नहीं होता है कि ये मुसलमान ही है ये या फिर हिंदू ही आ रहे, ऐसा कुछ नहीं, हर जाति के हैं। क्योंकि उनकी जो मतलब मीरा साहब की जो सोच थी और जो वो प्रचार करते थे, मतलब जो वो बताते थे लोगों को, प्यार मोहब्बत इंसानियत, वो सारी चीज़ उनको मतलब वो बताते थे, सिखाते थे उस टाइम पे। और आज भी वो आपको दिखेगा, भाईचारा वगैरह सब आपको वहीं दिखेगा। ऐसे नहीं है कि लोग आपको वो करेंगे कुछ ऐसे गलत चीज़ें या गलत रास्ता, वो लोग सही बताएंगे वहाँ पर भी। मतलब इतना भी वो नहीं है, बट इंसान है, बोल नहीं सकते। कि देखो ये हमने यहाँ से फूल वगैरह लिया था, तो मैंने चप्पल यहाँ पर ही उतारी थी, तो मैंने यहाँ चप्पल पहनी और फिर हम लोग यहाँ से गए। क्योंकि मेरी डैडी फैमिली वहाँ पर वेट कर रही थी जहाँ पर पार्किंग स्पेस था, तो हम लोग वही रास्ते से आए, जो रास्ते से गए थे वही रास्ते से रिटर्न आए। और भी रास्ते थे बट वो शाम का समय भी हो रहा था, तो पापा मम्मी ने बोला कि नहीं यहाँ से वापस, हम लोगों ने तो रिटर्न ही लिया था वैसे, तो पहले ही बोल के ही आए थे क्या इतना टाइम हो रहा है, तो ऑब्वियस है क्या वापस हमको वहीं से जाना है। तो वही सोच के मैं वापस जा रहा था फटाफट, क्योंकि उन लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे। और कैसे, वेजा वाइफ को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो आप लोग, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। अभी ये अजमेर सीरीज़ का ही है लास्ट व्लॉग ही होगा ऑलमोस्ट। आपको मैं बताता हूँ आगे। ये अभी जैसे हम लोग जा रहे हैं, जस्ट वही रास्ते के पास, पार्किंग के पास पहुँच गए। आगे जाके लेफ़्ट मारेंगे तो पार्किंग का वो आ जाएगा। यहाँ देखो कितनी सारी वैन खड़ी है, मतलब जीप भी आती है, वैन भी आती है, बोलेरो टाइप में कार भी आती है। जैसे आपको जितने लोग हैं उसके हिसाब से ऑटो भी आने लग गई है। अब तो ऑटो भी आने लग गई है, ऐसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो मेरी फैमिली यहाँ वेट कर रही थी, हम गाड़ी में आ गए सीधा। मैंने उतना कट कर दिया आगे जाके, क्योंकि वो घड़ी वो बताना भी सही नहीं। ये गाड़ी से जा रहे हैं हम वापस वही रास्ते से जो रास्ते से हम आए थे, ऊपर एंट्री और एग्ज़िट दोनों है। तो यहाँ से देखो आप देख सकते हो ये रास्ता जाने का भी सेम ही था, आने का भी सेम ही है। तो मैं आगे से थोड़ा रिवाइंड कर दूंगा, फास्ट कर दूंगा, फटाफट आगे जाएंगे। अभी ये रास्ता उतर रहे। यहाँ पर एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि 40 रुपीज़ कुछ चार्ज करता है वो आने का, बट वो आपके मतलब आपके उसमें इंक्लूड होती है। ये मैंने मोबाइल से शूट की थी थोड़ा, मेरा मोबाइल की बैटरी मतलब मेरी गोप्रो की बैटरी वो हो गई थी, तो मेरा ध्यान ही नहीं था कि मेरे को ऐसे लेना है, मैंने स्ट्रेट ही ले लिया। तो बाद में मुझे याद है कि नहीं मुझे ऐसे लेना था। अभी ये तो क्या है, मैं नीचे उतर गया, तो अभी इसमें कैसे वन टाइम ही होता है। अभी देखो यहाँ पर भी आप व्यू देख रहे हो, तो मैंने उसको थोड़ा क्रॉस कर दिया। ये ऐसे बनाए हुए पत्थर है ना कि जो पहले ही इतिहास में छुपने के लिए या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें में हेल्प करती थी। पहले किले में ही होती थी ज़्यादा करके, फोर्ट टाइप में होता है ना, फोर्ट ही है ये एक्चुअली, तारागढ़ एक फोर्ट ही है, बट पहले के ज़माने के लोग बनाया करते थे ये सब चीज़ें। ये रास्ता चल के रास्ता था ये भी, बट इन लोगों ने रोड को कन्वर्ट कर दिया, एक निकाला रोड अलग से। 2-3 पहाड़ का कुछ तो डिफरेंस है, कट करके एकदम रास्ता जाता है, बट राउंड देखो ये रोड देखो कितने पक्के बन गए यहाँ पर। जैसे मैंने कहा था कि मतलब आपको जाने में और आने में इतना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी व्हीकल लेके भी जा सकते हो और आप हायर करके भी ले सकते हो। ऑटो से भी लोग जाते हैं, पहले ऑटो से नहीं जाते थे क्योंकि बहुत रिस्क था, टर्न लेते थे, तो आपको मतलब स्पेस रहना चाहिए था, थोड़ा भी इधर उधर होता। वो ऑटो एक्चुअली पैक नहीं होती है, इसलिए वैन्स वगैरह क्या पैक होती है। अभी देखो साइड में दीवारें भी बनाती है, पहले नहीं था ये सब चीज़ें। मैं बहुत पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, और फैमिली के साथ में भी 1 बार आ चुका हूँ, फ्रेंड के साथ में भी आ चुका हूँ, ऐसे करके 2-3 बार आ चुका हूँ। तो देखो यहाँ से पूरा अजमेर शहर आपको दिख रहा है, धीरे छोटा थोड़ा
एक्चुअली पास से नहीं ले रहे थे, तो भी मैंने यहाँ से वो किया, अभी रिकॉर्ड किया। मेरे ध्यान में बाद में आया उतरने के बाद कि मैंने फ़ोन से ट्रैक लिया, बट ऐसे नहीं लिया, सीधा ही ले लिया था। तो दोस्तों ये मतलब कैसे कि अभी हो गया, तो जो भी रिकॉर्ड मैं अब बताना चाहता हूँ ये सब चीज़ें, क्या मतलब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, जितना समझेगा उतना। अभी रोड देखो कितनी मस्त हो गई है, क्लीन भी है, ऐसे भी नहीं है खुरबुरा पत्थर वाला रास्ता, एकदम प्लेन रोड है, स्ट्रेट रोड है। आपको जैसे चढ़ना है वैसे ही उतरना है, और कुछ करना नहीं है, स्ट्रेट स्ट्रेट ही जाना है आपको। आप स्ट्रेट स्ट्रेट जाते रहोगे तो आपको मतलब जैसे रास्ता उतरते हैं ना, वैसे 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स लगेगा। अगर मतलब ऐसे जितनी स्पीड पे चला, वो डिपेंड करता है, छोटी स्पीड या फिर फास्ट स्पीड पे डिपेंड करता है कैसे स्पीड पे चलती है। एकदम फास्ट तो उतारेंगे नहीं कोई, क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आती हैं और हॉर्न वगैरह मारना है, सब चीज़। ड्राइवर मतलब यहाँ के ड्राइवर जो है वो सारे लोग पहले से ही ड्राइव कर करके उनको हैबिट हो गई है, रास्ता पूरा याद हुई है, तो आराम आराम से चलाते हैं और आराम से उतारते पैसेंजर को। दिन में 2-3 ट्रिप तो कर लेते। वो अंकल से हमने मेरी बात हुई थी, तो उनको तो उन्होंने कहा था कि 2-3 ट्रिप तो कर ही लेते, जब जैसे मिलती है वैसा। 1-2 ट्रिप में भी उनका काम हो ही जाता है वैसे भी ताड़ाघर जाने के लिए। ये ऑब्वियसली 2-3 पहाड़ से जाती है, होके जाती है ना, तो वहाँ से आपको जाना पड़ता है। और कैसा होता है कि पहाड़ टू पहाड़, मतलब एक पहाड़ फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर जाके ताड़ाघर एकदम वो साइड में आता है। आप अजमेर के दरगाह के पीछे से भी आगे जाओगे ना, जहाँ से 2.5 दिन का सफ़र है, वहाँ से भी रास्ता है, वहाँ से भी आप जा सकते हो। मतलब उसके पीछे से भी चल के जाने का एक रास्ता है, वहाँ से भी आप जा सकते हो, उतर भी वहीं सकते हो, उतर भी सकते हो वहाँ से। मैंने फॉरवर्ड कर दिया, क्या वही क्या दिखाओ जो जाने वाला था वही सीन, तो वापस से वही रिकॉर्ड करके वही दिखाना कुछ बनता नहीं था। देखो अभी ये मैंने गोप्रो से जो शूट किया, क्योंकि वो गोप्रो मैंने फिर बाद में दूसरी बैटरी मेरे पास थी, मुझे याद नहीं थी, मैंने देखा तो मैं उसके अंदर थी, तो मैंने उसको चेंज करा तो गोप्रो चालू हो गया, तो मैंने फिर आधा सीन वहाँ से चालू कर दिया, वहाँ से रिकॉर्ड करना चालू कर दिया जो भी था। देखो कितना क्लियर कॉपी था कि मतलब और भी गाड़ियाँ आ रही थी। ज़्यादा करके यहाँ पर ये वैन्स रहती है, क्योंकि उसमें 6 सीटर और 8 सीटर अलाउड रहता है, तो ज़्यादा लोग को आप लेके जा सकते हो और लेके भी आ सकते हो। वैसा कुछ तो था, मतलब आप देख सकते हो ये कितना फास्ट जा रहा है। क्लिप में एक्चुअली कुछ था नहीं नया, तो मैंने सोचा कि यही सारा रिकॉर्ड वापस से दिखाना भी कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि पहले भी जाने के टाइम पे भी आपने देख चुके हो, और अभी आने के टाइम पे भी, ऊपर जाने के टाइम पे भी और नीचे आने के टाइम पे भी आपको वापस वही चीज़। बट उनकी ड्राइविंग क्या है, ड्राइविंग बहुत मस्त करते हैं यहाँ के लोग, बहुत संभाल के चलाते हैं, इससे मतलब तकलीफ़ नहीं होती किसी को भी, वहाँ के जो रहने वाले हैं उनको किसी को भी प्रॉब्लम्स नहीं होती वहाँ पर। और कैसा है कि ये जो तारागढ़ फोर्ट है, मीरा साहब की मज़ार है वहाँ पर, उनके बारे में तो मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ है जो कि चमत्कारी है और जो कि बिलीविंग है। उसमें क्या होता है, बिलीव करना थोड़ा सा वो होता है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा करके, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें। ये रास्ता देखो, मैंने क्लियर कितना है ना रास्ता, आराम से आप चला सकते हैं ऐसे तो, और मज़ा भी आती है ऐसे रास्ते में चलाने के लिए। बट कैसे वन वे था, दोनों रूट, ऊपर भी आती है फिर नीचे भी आती है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ये सब चीज़ों का। चलाने वाले को तो हैबिट होती है, फिर भी राउंड एंड राउंड है ये, स्ट्रेट रास्ता तो है। उसी रात में फिर हमको वापस अपने घर भी जाना था, तो अजमेर के स्टेशन पे हम आ गए थे, मैंने वहाँ से रिकॉर्डिंग चालू की। फिर ये देखो, ये हमारा लगेज है,
ये कूली है, कूली का कुछ 300 रुपीज़ उन्होंने बोला, बार्गेनिंग आप कर सकते हो जितना सामान के अकॉर्डिंग। उनको बोला था कि जो अजमेर की 5:45 की जो ट्रेन जाती है अजमेर टू मुंबई, दादर या बैंड्रा, तो मुंबई टू बैंड्रा थी, तो बैंड्रा स्टेशन के वहाँ पर आपको S6 में ये आपको पहुँचाना है। मतलब जो भी आपका वो रहेगा, बुगी रहेगा, आप उसको बोल सकते हो और वो आपको लेके जाएंगे। बट ये बहुत स्पीड में जाते फटाफट फटाफट, ये रुकते ही नहीं है क्योंकि उनको बहुत घाई रहती है दूसरा ग्राहक के लिए। बट एक दो चीज़ें हैं जो याद रखना। देखो सामान गिर गया मेरा, तो उनको बोलना पड़ रहा है सर आप सामान धीरे से लेके जाओ, सामान गिर रहा है करके। अभी एक और बार आगे गिरेगा तभी भी बोलना पड़ेगा सर गिर क्या करके। वो एक्चुअली उनको प्रॉपरली आप बता देना क्या मतलब कहाँ जाना है, क्योंकि वो क्या करते हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी आने वाली वो नहीं देखते हैं, सीधा आपको लेके चले आते हैं क्या जहाँ पर मतलब ऑल गाड़ी हमेशा आती है। तो भी आप एक बार इंडिकेटर में उनको बोलना है इंडिकेटर में देखो फिर ही लेके चलो, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। बोरीवली में भी ऐसे ही हुआ था और फिर बाद में जब हम लोग पहले भी लास्ट टाइम कहीं गए थे वहाँ भी ऐसे ही हुआ था और यहाँ भी ऐसे ही हुआ आने के टाइम पे कि उनको बोले इधर से इधर लेके आना, तो वो सर कहाँ से कहाँ लेके चले गए हम लोग को और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके चले गए। हम लोग को तो पता नहीं था, तो हम लोग चुपचाप चलते रहे। आगे जाके पता चल रहा है कि मतलब ये आपने जहाँ लेके आए ये गलत प्लेटफॉर्म पे लेके आए, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना था। तो उनसे थोड़ा बोला उनको क्या ऐसा ऐसा है करके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर अपन आगे जाके यू टर्न मार देंगे। तो अभी देखो वो पहुंच गए। वेजा वाइब्स को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, सपोर्ट करो वेजा वाइब्स व्लॉग, क्योंकि कैसे मैं नए कंटेंट का कोशिश तो कर रहा हूँ और मैं और भी लाऊंगा। बट ये थोड़ा लेट हो गया मेरे को अजमेर का, कि एडिटिंग करना था थोड़ा, इस वजह से। अजमेर के स्टेशन पे है हम लोग अराउंड 5 o'clock को। देखो अभी टाइम देखेंगे आपको। ये अंकल मुझे मतलब जीशान को समझा रहे थे क्या ये वाले ही प्लेटफॉर्म पे आता है, S3 इधर आता है, ऐसा वैसा, S6 इधर आता है, S4 इधर आता है, ऐसे। 5 o'clock हो रहा है देखो ऊपर। 5 o'clock के बाद में कैसा है कि ये हमने उनको बोला तो वो समझे नहीं, तो 5-6 हो रहा है और वो बोले कि नहीं आई है, तो उतारने लग गए थे। बाद में डैडी को फ़ोन किया मैंने। ये तो प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे चढ़ गए। यहाँ से आगे आपको ट्रेन बताता हूँ मैं। देखो वहाँ से वो साइड से चढ़े, ट्रेन जो खड़ी है वही ट्रेन में चढ़ना है आगे। देखो ये अंकल लेके आ गए हमको वो पूरा गोल गोल घुमाकर, वहाँ से यहाँ ले, यहाँ से यहाँ पर जीशान चल रहा है उनके साथ साथ में। देखो और ऑलमोस्ट अभी टाइमिंग देखो चेंज हो गया। ये 5th प्लेटफॉर्म पे लेके आए हम लोग को, 6 पे आएगी शायद, और पहले वो 4 पे लेके गए थे हम लोग को। और ये करते करते हम लोग को देखो 5-10 मिनट हो गया। 7 पे थे, यहाँ पर 5 मिनट यहाँ पर आगे लेके आए उन्होंने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले नए ट्रिप पर विथ नई चीज़ें। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए अजमेर ब्लॉग। और आगे भी आपको कुछ ना कुछ नया देखते मिलेगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मेरी ट्रिप फिनिश, meet me in next vlogs. Thank you. Thank you for watching my video.